हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताने जा रही हूँ। जो आपको इसमें से आप अगर आप इतना पढ़ लेंगे जितना मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इतना मेरा एक वीडियो देख लेंगे तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चाहे जितना प्रश्न आएंगे आप हल कर लेंगे किसी भी पेपर में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैं जो बताने जा रही हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 2022 में जो अब आई है, ये 2020 में आनी थी, तो 2020 में नहीं आई, 2022 में आई। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी जो 2020 नाम रखा गया है, इसीलिए रखा गया कि ये 2020 की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज़ाद भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मतलब हमारा जो भारत है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये तीसरी शिक्षा नीति है 2020 की। इसके पूर्व की दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्न हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, पहली शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली जो है 1968 में आई थी, 1968 में। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। दूसरी लाइन है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व निदेशक कस्तूरी रंगन थे। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, ये इसरो के पूर्व निदेशक के कस्तूरी रंगन हैं। इनका क्या नाम है? इसरो के पूर्व निदेशक हैं, इनका नाम है कस्तूरी रंगन। यही थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण समिति के अध्यक्ष, कस्तूरी रंगन थे। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक, मतलब 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना प्रतिशत? 100% लाने का 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व के शैक्षिक मॉडल 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल का सुझाव। मतलब पहले था 10+10 या 10+2 का मतलब हुआ कि 10 तक, हाई स्कूल तक, 1 से लेकर हाई स्कूल, फिर उसमें +2 12 के स्थान पर इसमें जुड़ गया है 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल का सुझाव। इसमें इतना बदलाव आया है। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है 3 वर्ष आंगनवाड़ी +2 वर्ष कक्षा 1 और 2। 3 वर्ष तो आंगनबाड़ी से और 2 वर्ष कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों को 3 वर्ष में लिया गया है। और +3 में क्या है? 3 वर्ष कक्षा 3, 4 और 5। और अगला 3 है 3 वर्ष कक्षा 7, 8, 6, 7, 8। 3 वर्ष कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को। और 4 में है 4 वर्ष कक्षा 9, 10, 11, 12। 4 वर्ष है कक्षा क्लास 9, 10, 11, 12। इसलिए ऐसे बना है 5+3+3+4 का मतलब यही है। इससे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है 5+3+3+4 का मतलब पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये हम लोग को ज़रूरी है याद करना, ये देखना ज़रूरी है पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में देने पर बल। जो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है उसको बच्चों की मातृभाषा में ही ज़्यादा देने पर बल।
कि उन बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में ही दें, तभी वो बच्चे समझ पाएंगे। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का सुझाव। जो पहले ये मानव संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय करने का सुझाव। शिक्षा मंत्रालय सुझाव करने के लिए सुझाव दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कम से कम 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। इसका मतलब है घर से जो ये जीडीपी में घर व्यय कर रहे हैं पैसा, उसका जो 6% है, 6% शिक्षा पर व्यय होनी चाहिए। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ। व्यावसायिक शिक्षा मीन जैसे व्यवसाय करने का, ये सिखाना, स्वेटर बुनना, ये सब मतलब ये सब सिखाना, ये व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रारंभ होना चाहिए। स्नातक स्तर की पढ़ाई में मल्टी एंट्री मल्टी एक्सेड, ये व्यावसायिक शिक्षा जैसे सिलाई सिखाना, स्वेटर बुनना सिखाना या और जो भी है क्राफ्ट बनवाना, ये सब व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। स्नातक स्तर की पढ़ाई में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट होना चाहिए। मल्टी एंट्री मीन्स प्रवेश और एग्जिट मीन्स निकास। इसमें जो है मल्टी एंट्री होनी चाहिए और मल्टी एग्जिट का सुझाव दिया गया है। कक्षा 9, 10, 11 व 12, कक्षा क्लास 9, 10, 11 व 12 में सेमेस्टर आधारित परीक्षाओं का सुझाव। ये जो है सेमेस्टर के आधार पर परीक्षा करवानी चाहिए। इसमें करवाने का सुझाव दिया गया है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए। इसमें बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हों। और कक्षा 9 सेमेस्टर 1, कक्षा सेमेस्टर 2 जो ये बताया गया 2 सेमेस्टर में करवाना है। जैसे कक्षा एक सेमेस्टर में कक्षा 9, एक सेमेस्टर में कक्षा 2, एक में सेमेस्टर 1 में 9 और सेमेस्टर 2 में 10 और सेमेस्टर 1 में 11, सेमेस्टर 2 में 12, ऐसे। एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी का कोर्स समाप्त कर दिया गया। एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी का कोर्स समाप्त किया गया। ठीक, ओके। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी जानकारी आगे मिलती रहेगी। थैंक यू।